Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. फाइनली ऑस्ट्रेलिया का वीज़ों का चांद नज़र आ ही गया पाकिस्तान के अंदर और फ्रॉम द लास्ट वीक वी हैव विटनेस्ड के एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया ने स्टूडेंट वीज़ाज़ ग्रांट करने स्टार्ट कर दिए हैं और इसके पीछे की क्या स्टोरी है, अब आगे का लाहेअमल क्या है, क्या सब बच्चों को वीज़ाज़ ग्रांट होंगे और ये किन बेसिस पे वीज़ा ग्रांट हो रहे हैं और अभी जो टर्न अराउंड टाइम है वो क्या रहेगा और फेब इनटेक जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनटेक है ऑस्ट्रेलिया का और आई थिंक कि हज़ारों बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो क्या होगा उस इनटेक का और आगे चल के क्या ऑस्ट्रेलिया ऐसे ही वीज़े ग्रांट करेगा? इन सब चीज़ों को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक करें ताकि आप तक तमाम लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मैंने तकरीबन इस लास्ट मंथ में 2-3 वीडियोस अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से जो है वो चेंजिंग कर रहा है अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी के अंदर और हमने विटनेस किया कि सिंस जुलाई एंड अगस्त आप कह लें कि अगस्त के बाद से जिनकी अगस्त में बायोमेट्रिक हुई थी उनको वीज़ाज़ ग्रांट नहीं हो रहे थे और इट्स बीन लाइक 3 मंथ्स मोर देन 3 मंथ्स के जो वीज़ाज़ हैं वो डिलेज़ हो रहे थे और बिल्कुल एक खामोशी सन्नाटा छा गया था ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के अंदर और काफ़ी ज़्यादा पैनिक था बच्चों के अंदर भी और एजेंट्स में भी और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी कि अब भाई अब क्या होगा क्या। फाइनली ऑस्ट्रेलिया हैज़ स्टार्टेड इशूइंग स्टूडेंट वीज़ाज़ लेकिन उसके पीछे एक प्रॉपर प्लानिंग है ऑस्ट्रेलिया की और प्रॉपर जो है ना एक वर्किंग की है ऑस्ट्रेलिया ने और उसकी बेस पे अब वीज़ा जो है ना इश्यूज होंगे और अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, अगर आप उन टिप्स को फॉलो करते हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि यू विल गेट योर वीज़ा। अगर आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, अगर आप उन चीज़ों को मिस करते हैं या उनमें से आप कह लें कि कोताही करते हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि यू विल गेट अ रिफ्यूज़ल और या फिर आपका वीज़ा जो है ना वो डिले हो सकता है। तो जैसे हमने पहले भी मैंने अर्ज़ किया था वीडियो के अंदर कि इमिग्रेशन पॉलिसीज़ काफ़ी चेंज हो चुकी हैं। बैंक स्टेटमेंट्स के ऊपर बहुत सख्ती हो चुकी है और इसी तरह जीएसटी आने वाला है, कब आएगा? अभी तो ख़ैर इस चीज़ पे कोई हतमी डिसीजन नहीं है होम ऑफ़िस की तरफ से भी, डीएचए की तरफ से। बट द थिंग इज़ कि काफ़ी हद तक जो है ना एक सेल्फ रिफ़ॉर्म्स आई हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर और डीएचए ने अपने आप को फ़िल्टर आउट किया, स्क्रीन किया। एक चीज़ की मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस चीज़ के अंदर कि हमारे जो पाकिस्तान में जो डन बेस वाले हज़रात हैं, वो इस चीज़ को जो मैनिपुलेट करते थे, बच्चों से हेफ़्टी अमाउंट्स लेते थे अल्हम्दुलिल्लाह वो अब आई डोंट थिंक सो कि अब वो सक्सेसफुल रहेंगे और सुनने में ये भी आ रहा है कि बहुत सारे जो सब एजेंट्स जो सॉरी डन बेस वाले हज़रात हैं, वो मार्केट से भाग भी गए हैं, जिस चीज़ की मुझे खुशी भी है। और अगर इस तरह की स्क्रीनिंग रहेगी तो आई बिलीव कि जो जेन्युइन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ़ वही ऑस्ट्रेलिया जा सकेंगे व्हिच इज़ अ गुड साइन, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं कि किन बच्चों को वीज़ाज़ इश्यू हो रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं जिनकी यूनिवर्सिटीज़ लेवल 1 की थी, उनको वीज़ाज़ आना स्टार्ट हो गए हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जिनका एक्सपीरियंस था, उनको वीज़ा नहीं आ रहे। जिनका एक्सपीरियंस नहीं था जो गैप नहीं था, उनको वीज़ाज़ इश्यू हो रहे हैं। कॉलेज वालों को नहीं आ रहे, यूनिवर्सिटीज़ वालों को आ रहे हैं, तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखें टर्न अराउंड टाइम ऑस्ट्रेलिया ने इस वक़्त 57 डेज़, 3 मंथ ऑलमोस्ट 60 डेज़ प्लस कर दिया है कि 3 माह में यानी कि 2 मंथ से ऊपर जो है ना वीज़ा का टर्न अराउंड टाइम जा रहा है, इसमें आपको रिप्लाई आएगा वीज़े का। वो क्यों किया है? क्योंकि दे आर वेरीफाइंग, दे आर चेकिंग ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट दैट यू हैव सबमिटेड। बैंक स्टे मैंने हमारे बच्चों की चूँकि ब्रांच मैनेजर से राब्ता रहता है, बच्चों से राब्ता रहता है, तो इतनी सख्त वेरिफ़िकेशन हो रही है बैंक स्टेटमेंट्स की, हर बच्चे की बैंक स्टेटमेंट वेरीफ़ाई हो रही है। जो चीज़ मैं कहता था कि बैंक स्टेटमेंट्स के ऊपर जो है ना वो 2 नंबरी ना करें, बैंक स्टेटमेंट्स को जो है ना वो एडिट ना करें, जो हमारे डन बेस वाले हज़रात भाई करते थे। अब उसके ऊपर इतनी सख्ती हो गई है कि ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इज़ बीइंग वेरिफाइड बाय डीएचए। ईमेल भी आ रही है और फ़ोन कॉल भी आ रही है। तो मेक श्योर
और मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है, यानी कि आप फॉर द अनलिमिटेड टाइम 2 माह, 3 माह, 6 माह के लिए बैंक स्टेटमेंट होल्ड कर सकते हैं फ्रॉम द स्टार्ट, यानी कि जिस दिन आपका प्रोसेस स्टार्ट होना है तब से लेके वीज़ा आने तक, जीटीए स्टेज के ऊपर भी और वीज़ा स्टेज के ऊपर भी, चाहे आपकी लेवल 1 की यूनिवर्सिटी है, चाहे 2 की है, चाहे 3 की है, आपको बैंक स्टेटमेंट अपनी होल्ड अगर आप कर सकते हैं, इफ़ यू हैव होल्डिंग कैपेसिटी, तो आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, तो आपको ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस करना चाहिए। अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, तो आई डोंट रिकमेंड कि आप भाई जो है ना वो वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि इस वक़्त जो टाइम फ्रेम है वीज़ा आने का, दैट इज़ वैसे तो 3 मंथ हमारी एक कैलकुलेशन है रफ सी जो हम देखते हैं, लेकिन उसमें कुछ बच्चों को 3 माह के अंदर भी रिप्लाई नहीं आया। तो इसमें टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि भाई इसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, आपको बैंक स्टेटमेंट होल्ड करनी पड़ेगी। तो ये एक आप कह लें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है जो आपको फॉलो करनी है व्हेन एवर यू आर अप्लाइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया। अब तो लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ ने भी 8 वीक्स की, 12 वीक्स की जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट माँगनी स्टार्ट कर दी है। अच्छा, उसके साथ-साथ नंबर 2 द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, आपने अपना गैप कवर करने के लिए खुद साख्ता कोशिश नहीं करनी। खुद साख्ता से क्या मुराद है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं जी मेरे पास मेरा गैप है 3 साल का, लेकिन मैंने एक बहुत क्रेडिबल अदारे से, बहुत ही ऑथेंटिक कॉलेज से, बहुत ही ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी से या कहीं से भी मैंने सर्टिफिकेट ले लिया है, मैंने एक्सपीरियंस लेटर ले लिया है। जो एम्प्लॉयर है, मेरा दोस्त है, मेरा कज़न है, जानने वाला है, वो वेरीफाई करेगा इस चीज़ को। देखें, अब जो वेरिफिकेशंस हो रही हैं, हमारे बच्चों को भी कॉल्स आई हैं एक्सपीरियंस के हवाले से, जॉब के हवाले से, वो क्या करते हैं, दे क्रॉस चेक विद द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। वो एम्प्लॉयर के ऊपर भी यकीन नहीं कर रहे कि अगर आपने लेटर दे दिया है ना, तो इट डजंट मीन कि वो जितनी मर्जी बड़ी कंपनी है, वो एम्प्लॉयर के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर रहे। वो अभी मैं कल की बताता हूँ बात आपको। कल हमारे एक बच्चे से इंटरव्यू हुआ, पहले उन्होंने कॉल की एम्प्लॉयर को कॉल की, उससे पूछा जी यहाँ पे अकाउंटेंट कौन है, यहाँ पर आपके पास कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, सही है, आप करते क्या हैं, आपकी सेल्स कितनी है, सही है, ऑफिस में कितना स्टाफ है, ऑफिस में टेबल्स किस कलर के पड़े हुए हैं। और इस तरह की जो निटी-गिटीज़ होती है ना छोटी-छोटी चीज़ों की, ऑफिस बॉय का नाम क्या है, सही है। बहुत ही माइनर क्वेश्चन, जो माइनर डिटेल्स जो शायद हम बॉदर भी नहीं करते। उस तरह के क्वेश्चंस वो उन्होंने किए एम्प्लॉयर से, और जैसे ही फ़ोन बंद हुआ, उसी वक़्त उन्होंने कॉल कर ली स्टूडेंट को, सही है? और वही सेम क्वेश्चन उन्होंने स्टूडेंट से किए। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ क्या हैं? ऑफिस बॉय का नाम क्या है? टेबल किस कलर के हैं? मतलब कि इतने पैटी क्वेश्चंस कि शायद हम बॉदर भी नहीं करते कि यार ये भी कोई पूछ सकता है। और उन्होंने वो आंसर्स मैच किए, सही है? अभी तक उस बच्चे का रिप्लाई नहीं आया, ये कल की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो क्योंकि उसका जेन्युइन एक्सपीरियंस था, तो आंसर्स तो मैच करने ही थे। अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई आपके ऑफिस में कितने स्टाफ है, तो मुझे पता है भाई 80 हैं। अब अगर किसी मेरे एम्प्लॉय से कोई पूछे, तो वो भी बताएगा भाई 80 का स्टाफ है। अगर मुझसे कोई पूछे आपके ऑफिस बॉय का नाम क्या है, बता दूंगा। अगर कोई मेरा स्टाफ है उससे पूछेगा तो बता देगा भाई उसका नाम अली है। अगर वो यहाँ पे जॉब नहीं कर रहा और उसने एक्सपीरियंस लेटर बनवाया है, तो देयर आर हाई चांसेस कि उसके जो आंसर्स हैं वो गलत होंगे, रॉन्ग होंगे। और नेचर ऑफ बिजनेस एंड सो ऑन, मल्टीपल क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं। कि मैंने आपको सिर्फ 2-3 जो है ना एग्जांपल्स कोट किए हैं। तो आपने किसी भी तरह का फैब्रिकेट एक्सपीरियंस, फैब्रिकेट डॉक्यूमेंट। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये भी जिद करते हैं कि सर मेरा गैप 2 साल का है, लेकिन मैंने बहुत ही ऑथेंटिक कॉलेज से सर्टिफिकेट ले लिया है आईटी का या इस चीज़ का, ठीक है? और मैंने बनवाया है। देखें, अगर तो आपने वाक़ई में कोर्स किया हुआ है, तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल, सही है? और एक और चीज़, गैप इज़ गैप। अब हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि 6 साल के गैप को वो जस्टिफाई ऐसे करते हैं कि जी मेडिकल रीजनिंग थी, बीमार हो गया था, कोविड आ गया था, ये मैंने सर्टिफिकेट कर लिया है। देखिए, सर्टिफिकेट जो होते हैं, गैप सर्टिफिकेट जो होते हैं, वो एक हद तक आपको असिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि लेट्स सपोज अगर आपने 2016 में ए लेवल्स किया या इंटरमीडिएट किया है और आप 2023 में अप्लाई कर रहे हैं, तो अब आप कह दें जी मैंने 4 साल जो है ना आईटी कोर्स किया है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। दे ओनली एक्सेप्ट हाई स्कूल जो इंटरमीडिएट है, एंड दे एक्सेप्ट आवर बैचलर्स जो कि 4 साल की डिग्री है। इसके बीच के जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनके लिए यूज़लेस हैं, आप उस पे ज़िद ना फँसाएँ। अच्छा, इसके साथ-साथ बी रेडी फॉर द इंटरव्यू। मैंने ये पिछली बार भी बोला था, इस बार दोबारा एम्फसाइज़ कर रहा हूँ। इंटरव्यू, इंटरव्यू, इंटरव्यू। सख्त इंटरव्यू हो सकता है आपका, सही है? और क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है, हर तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वो। आपके फाइनेंसेस से लेके, एम्प्लॉयमेंट से लेके, हर चीज़ आपसे वेरीफ़ाई कर सकते हैं। मैंने आगे भी एक बार मैंने वीडियो अपलोड की थी कि मैंने बताया था कि वो जो क्वेश्चंस हैं उसके
इंटरव्यूज़ के, वो आप हमसे ले सकते हैं। तो अ, उसमें डिटेल क्वेश्चंस हैं, वो आपको बता सकते हैं जी आपका क्या-क्या पूछ सकते हैं आपसे कोर्स के हवाले से, जॉब्स के हवाले से, फ्यूचर प्लान्स के हवाले से, पूरा एक सेगमेंट है जो आपसे पूछा जा सकता है। उसके ऊपर बहुत आपको एफर्ट करनी पड़ेगी और उसपे मैंने एक बहुत एक मैंने प्रिसाइज़ वीडियो बनाई हुई है, उसको लाज़मी देखिएगा। उसमें मैंने बताया कि क्या-क्या क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं। इंटरव्यू के ऊपर आपने हर वक़्त रेडी रहना है, आपका किसी भी वक़्त इंटरव्यू हो सकता है, सही है? ये चौथी चीज़ जो मैंने रिकमेंड की थी, वो मैंने अपने पास से रिकमेंड की थी, मैं अभी भी उसको एंडोर्स करता हूँ कि इफ़ यू अफोर्ड पे फुल ईयर डिपॉज़िट, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो चूँकि ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि 6 महीने बाद आपको रिलीज़ लेटर मिल जाता है। तो एम्बेसी डीएचए को ये भी डाउट है कि ये बच्चा यहाँ पर आके 6 महीने बाद अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर लेगा और उसको रिलीज़ लेटर मिलेगा और वो चला जाएगा। जब आप पूरे साल की फ़ीस पे कर देंगे, आपको भी इस चीज़ का आइडिया है कि पूरे साल की फ़ीस पे करना वर्थ जो है ना वो रखता है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप अफ़ोर्ड करते हैं तो पूरे साल की फ़ीस पे कर दें, दैट विल इन योर फ़ेवर, आपकी फ़ेवर में जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने स्टार्टिंग में बोला कि क्या लेवल 1 के वीज़ाज़ आ रहे हैं, क्या कॉलेजेस के वीज़ा आ रहे हैं? अभी जो पास्ट एक्सपीरियंस है हमारा अपना एडिफाई का भी और ओवरऑल जो मुझे मार्केट से खबरें आ रही हैं, कॉलेज के वीज़ाज़ भी ग्रांट हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के वीज़ाज़ भी ग्रांट हो रहे हैं, बट देयर आर सम गूस्ट कॉलेजेस इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब कि जो कह लें कि डाउटफुल कॉलेजेस हैं, अभी बने हुए उनको 6 महीने हुए हैं, साल हुआ है, सही है, प्रॉपर चैनलाइज़ नहीं है, ठीक है? इस तरह के जो कॉलेजेस हैं, उनको आप डिस्करेज करें। जो फेमस कॉलेजेस हैं, जिनकी प्रॉपर बिल्डिंग है, मल्टीपल कैंपस हैं, सही है, या पब्लिक कॉलेजेस हैं, उनमें आप अप्लाई करें, बट अगेन विद ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स, ऑथेंटिक प्रोफाइल और प्रॉपर जो है ना वो एक प्रोसीजर की तहत अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा ग्रांट होगा फेब इनटेक के अंदर। अभी जो बच्चे फेब इनटेक का प्रोसेस कर रहे हैं, उनके लिए भी यही टिप है मेरी कि फोकस ऑन योर इंटरव्यूज़, फोकस ऑन योर फाइनेंसेस, फोकस ऑन योर डॉक्यूमेंट्स। अगर आपकी ये 3 चीज़ें बिल्कुल अलाइन्ड हैं, किसी तरह की उसमें कोई फैब्रिकेशन नहीं है, किसी तरह का उसमें कोई आपको होल्डिंग का मसला नहीं है बैंक स्टेटमेंट का, तो देयर आर 200% चांस कि आपका वीज़ा ग्रांट होगा, सही है। लेकिन कीपिंग इन माइंड दीज टिप्स और दीज रिकमेंडेशन, उसके बाद और इंटरव्यू के लिए जो है ना हर वक्त आपको रेडी रहना चाहिए। देयर इज स्टिल टाइम टू अप्लाई फॉर द फेब टेक, एंड इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर द फेब टेक इन ऑस्ट्रेलिया, सिंपली लॉग ऑन टू edify.pk/apply और वहाँ जाके आप एक छोटा सा फॉर्म फिल करेंगे एंड वी विल कॉन्टैक्ट यू विद इन 48 आवर्स, एंड इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रोसीजर, एंड वी असेसमेंट हमारी फ्री होती है, लेकिन अगर आपने प्रोसीजर स्टार्ट करना होगा तो एक साइन अप फीस होती है हमारी, वो पे करने के बाद आपका हम प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।